स्क्वायर्ड। फाइन फाइन, देखो, अरे भाई हटो, देखो आयरन जैसे ही तुमने एटॉमिक नंबर लिखा, तुम्हें इमीडिएटली कॉन्फ़िगरेशन लिखना है बेटा। 1s2 2s2 2p6, ये तो अब तक आ ही गया है। बोलो बेटा बोलो। 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 12 12 और 6 18, 4s2 और 3d6। मैंने कहा था जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा उसे उठा के यहाँ लिख लेना 3d6। अब n सबको समझ में आ गया था ना कि ये जो नंबर है वो हमें n की वैल्यू देता है, n = 3। n किसी का भी गलत नहीं था, तीनों का सही था। n में कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना? नो मैम। पर बेटा मैंने कॉपी चेक करते समय ये महसूस किया, श्रेया तुम्हारी कॉपी में शायद तुम्हारी ही थी या सौगात की थी, मुझे याद नहीं है, मैं श्योर नहीं हूं क्योंकि मैंने नोट करके नहीं रखा, पर किसी एक बच्चे की कॉपी में कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा था। आई थिंक दिस वाज यू श्रेया। कंप्लीट नहीं लिखा था, सिर्फ है ना लास्ट का लिखा था। ऐसा नहीं करना बेटा। देखो क्या है, अभी अभी तुमने जो है सीढ़ियां चढ़ना सीखा है तो सीधे कूद के छत पे नहीं बैठना है, नहीं तो कई बार पैर स्लिप होता है, अपन गिर जाते हैं। समझ आया? जब अपन नया नया सीखे हैं ना, अभी कॉन्फ़िगरेशन सीखे हुए 1 हफ्ता नहीं बीता है और तुम लोगों ने शॉर्टकट मारना चालू कर दिया, गलत तरीका है। एक बार जब अपने को थोड़ा सा आ जाता तो अपने लगता अरे वाह हमें तो सब आता है, लेकिन ये नहीं करना। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो कि तुम्हें सीरीज याद रहेगी। अगर तुम्हें शॉर्टकट मारना भी है ना बेटा, तो ऐसा मारना कि यहाँ तक को आर्गन लिखो, फिर 4s2 लिखो, फिर 3d6 लिखो। अभी आपका कॉन्फ़िगरेशन भी पक्का नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन पक्का होगा तो बेटा जी आयंस का कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगी मैं, फिर तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी ऑनलाइन में ही कि तुम्हें अगर ये कॉन्फ़िगरेशन पक्का नहीं है तो आयन का कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत होगी, और अगर ये पक्का है तो 2 मिनट में सीख जाओगे 2 सवाल करते से। चलो देखो, तो पूरा लिखना है, ये एक गलती थी। दूसरी गलती है, कुछ बच्चे सिंबल लिखने में गलतियां करते हैं, जैसे आयरन का F स्मॉल लिख देते हैं, स्मॉल s लिख देते हैं, क्लोरीन लिखते समय C और L दोनों कैपिटल लिख देते हैं। ये ब्लंडर्स हैं, ऐसा नहीं करना है, तो इन पे ध्यान दो। फिर n = 3 सबका सही था। अब हमें सीखना था L में मिस्टेक हुई है, तो L = 0 to n-1 फॉर्मूला, ये भी सबने सही लिखा है ना? सबने सही लिखा था ये स्टेप भी। फिर इसको अप्लाई करने में गलती करी। देखो 0 से n-1 तक सारी वैल्यू हो सकती है L की, तो आप फॉर्मूला लगा लो। 0 to n की वैल्यू है 3, तो हो गया 3 - 1, तो 0 3 - 1 है, तो वो कह रहा है 0 से 2 तक, तो 0 से 2 तक माने 0 1 और 2, 3 वैल्यूज आ गई कि नहीं आ गई? तो जब 3 वैल्यू आ गई बेटा, तो जब 0 है ना वो s के लिए होता है, 1 जो है यानी ये L की वैल्यूज हैं, L की वैल्यू 0 s ऑर्बिटल के लिए होती है, L की वैल्यू 1 p के लिए होती है, और L की वैल्यू 2 d के लिए होती है, और L की वैल्यू 3 f के लिए होती है बेटा। तो आपको तुरंत, जैसे कि आप अपनी यहाँ तक सौगात सही था पूरा, तुम्हारा हर क्वेश्चन यहाँ तक सही है बेटा, लास्ट स्टेप गलती कर दी तुमने, है ना? यहाँ पे और बाकी दोनों की कोई मिस्टेक नहीं थी। गुड गौरवेंद्र श्रिया। और सौगात तुम्हारा यहाँ तक पूरा सही था। लास्ट स्टेप में क्या गलती है, जब तुमने 0 से 1 2 लिख दिया तो तुम्हें ये नहीं समझ में आया, तुम्हें ये नहीं समझ आया, इसलिए तुम अप्लाई नहीं कर पाए। L की 3 वैल्यूज आ रही है बेटा, इन 3 में से कौन सी फाइनल वैल्यू होगी वो यहाँ देखो, 3 के बाद लिखा है D, तो D के लिए L की वैल्यू होती है 2, तो इन 4 वैल्यूज में से आप L की 2 वैल्यू फाइनल करो। आ गई मेरी बात समझ में? L = 2 = D लिखा था ना? हाँ, तो वो D नहीं लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है। वो शायद मुझे नहीं, कई क्वेश्चंस में गलती भी था बेटा, करेक्ट नहीं थी तुम्हारी L की वैल्यू जो तुमने सेलेक्ट करी थी, है ना? इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि मैं फिर से बताऊंगी। अगर तुम्हें क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज ठीक है। 1 सेकंड का टाइम देना मुझे। मोबाइल का चार्जर। देखो अब इतने में तुम्हें कोई डाउट नहीं है? नहीं मैम। ओके, देखो अगर तुमसे क्वांटम नंबर पे क्वेश्चन आता है, यस मैम,
तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि इसमें से बहुत क्वेश्चंस बना रहे, फॉर्मूला तुम्हें सीखने हैं। तो अभी तो तुमने एन और एल निकालना सीखा है। अगर मान लो कि तुमसे कोई पूछता है कि ऑर्बिटल, थैंक यू, एक मिनट रुको जरा यार, मेरे मोबाइल में आज बैटरी है नहीं और मैं भूल गई चार्ज लगाना, 10 मिनट। हाँ, तो एक फॉर्मूला होता है, पूछते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालो, मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या बला है? जब तुमने ये सीखा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा किसी ऑर्बिटल में पड़ा होता है, किसी ऑर्बिटल में पड़ा होता है, तो वो पड़ा सो थोड़ी रहा होता है भाई, उसका कुछ मोमेंटम होगा। मोमेंटम क्या होता है? फिजिक्स जिसने पढ़ी है, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का कोई मास होगा और डेफिनेटली कोई वेलोसिटी तो होगी ही होगी। तो एंगुलर मोमेंटम इसलिए बोल रहा है क्योंकि 3D मूवमेंट है, तो एंगल भी कुछ ना कुछ होगा ही। हालांकि इतनी दिमाग नहीं लगानी है, तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में पड़ा है तो उसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम जरूर होगा, और उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है रूट l+1 h/2 पाई। अब ये h/2 पाई की कहानी तो मैं तुम्हें बताऊंगी जब थ्योरी टॉपिक्स पढ़ाऊंगी, लेकिन ये रूट l+1 ये तुम्हें याद करना है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। और अगर है भी तुम्हारे सिलेबस में तो तुम्हें नहीं पढ़ना है, क्योंकि स्कूल के एग्जाम में रेयरली इस पे क्वेश्चन आएगा, कॉम्पिटिटिव में जरूर आ सकता है। अगर तुम्हारे स्कूल के टीचर का लेवल थोड़ा हाई है तो वो इस पे क्वेश्चन एग्जाम में स्कूल में भी दे सकते हैं। मैं तो देती हूँ अपने बच्चों को, क्योंकि मैं पढ़ाती भी हूँ, है ना। अदरवाइज सिंपली टीचर्स क्वांटम नंबर में एन, एल, एमएल और एस पढ़ा के छोड़ देते हैं, पर ये फॉर्मूलाज हैं और इन पर से आईआईटी में भी क्वेश्चन आता है, नीट में भी क्वेश्चन आता है। तुम दुनिया का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे लो, क्वांटम नंबर से क्वेश्चन जरूर आता है। और वो या तो क्वांटम नंबर बताओ होता है, या फिर वो आपको सेट ऑफ क्वांटम नंबर बना के देते हैं, बोलते हैं बताओ ये पॉसिबल है क्वांटम नंबर की नहीं है। तो मैं ऐसे सारे क्वेश्चंस तुम्हें कराऊंगी, इसलिए तुम्हें ये फॉर्मूला एक बॉक्स बना के अपने नोट्स में नोट करना है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसी इलेक्ट्रॉन का इतना होता है। ठीक, अब जब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है तो एक सैंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसका क्वेश्चन भी आना चाहिए। अगर हमें क्वेश्चन आता है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे और सवाल क्या आएगा, है ना। तो इस पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसका ऊपर वाली घटना से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो L की वैल्यू आएगी वो तो यहीं से निकलेगी ना बेटा। तो जब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आपको L तो निकालना ही पड़ेगा, इसलिए L निकालने के बाद मैं ये फॉर्मूला पढ़ा रही हूँ। अभी भूलना नहीं है कि 2 क्वांटम नंबर पेंडिंग है, ये बीच की स्टेप है। अब एक क्वेश्चन आया था आईआईटी में, किस साल में आया ये मुझे नहीं पता है, पर आया हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 3p, अरे सॉरी p बोल के ऐसे लिख रही हूं मैं, 3p सब शेल। जैसे ही उसने कहा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 3p में निकालो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा हीरो हीरोइन जो भी है वो 3p है, उसको यहाँ लिख लो। अब बताओ तुम क्या करोगे। तुम्हारे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है l+1 h/2 पाई। तो तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए भाई, l पता होना चाहिए, यस मैम, पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए। ऑप्शंस दे, देखो ऑप्शंस दिए हैं, उसका कॉम्पिटिटिव का है तो ऑप्शन दे देते हैं h/2 पाई √2, ऑप्शन बी है h/2 पाई √4, ऑप्शन सी है h/2 पाई √3, ऑप्शन डी है h/2 पाई √8। अब देखो इसका मतलब ये है कि h/2 पाई तो सॉल्व नहीं करना है, यानी सॉल्व करना है सिर्फ √LL+1। समझ गए? यस मैम। तो √LL+1 सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, L चाहिए ना, तो फिर निकाल लो। श्रेया बताओ N की वैल्यू क्या होगी? 3। हमें तो बिना N के भी आ जाएगा। बिना L के कैसे आएगा बताओ?
एलिमेंट देके कर लेंगे ना कि अगर 3s 3p और 3d रहेगा तो उस पे 3s पे लाइक मोस्टली नहीं 0 आ रहता है, 3p पे 1 मतलब कोई भी p रहे 1 रहेगा, बेटा 2d रहे 2 वो रहेगा। तो सीख चुके हो ना आप क्वांटम नंबर, इसलिए ओरल कर पा रहे हो, पर मैं तो सिखा रही हूँ तो मैं सारी स्टेप सिखाऊंगी, ओके है ना। n की वैल्यू 3 है और जैसे ही 3 आया तुम्हें पता चल गया l की वैल्यू होगी 0 1 और 2। बोलो करेक्ट है। और फिर तुमने देखा कि इलेक्ट्रॉन तो p में बैठा है, तो p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो ये 3 हो सकती है लेकिन l की वैल्यू क्या है फाइनली 1। अब ये 1 यहाँ पे पुट कर लो, फॉर्मूला है l प्लस 1 h/2 पाई, तो ये हो जाएगा 1 1 प्लस 1 h/2 पाई, आंसर इज ए। बोलो समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट है श्रेया? नो मैम। ठीक है, तो अब है ना, मैंने एक क्वेश्चन कराया है, बहुत आसान है, तुम बहुत सारे बना लेना अपने आप, और तुम्हारी श्रद्धा भक्ति कितनी प्रैक्टिस करते हो। 4s के लिए निकाल लेना, 3d के लिए निकाल लेना, 3p के लिए तुमने अभी निकाला, 3s के लिए निकाल देना, 2p के लिए निकाल देना, इतना कर लेना तो तुम्हारे ये 4 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। देखो लाइन पूरी यही रहेगी, 3p की जगह ये बदलते जाना। 4 क्वेश्चन मैंने बना दिए, एक मैंने कर दिया, तो टोटल 5 हो गए। कर लोगे? कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना, और मैं रिकॉर्डिंग भी इसीलिए कर रही हूँ कि तुम फिर से चला के देख सको। बोलो कोई दिक्कत है? नो। पक्का नहीं है? नो मैम। इन टॉपिक्स में मतलब इतने क्वेश्चंस हो सकते हैं ना जिनकी कोई लिमिट नहीं है। देखो मैं कितने ही बना सकती हूँ, मैंने एक से बना दिए, अभी 1 सेकंड लगा। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, अब हम बात करेंगे द मोस्ट अवेटेड टॉपिक, थर्ड टॉपिक है हमारा क्वांटम नंबर। थर्ड क्वांटम नंबर का क्या नाम था? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जब तुम क्वांटम नंबर सीख जाओगे ना तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा, मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें बताऊंगी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय m और ml, दोनों रिप्रेजेंटेशन है। स्मॉल m लिखो या m और m का सबस्क्रिप्ट है बेटा। सबस्क्रिप्ट समझते हो? जैसे हमारी बॉडी है, हमारे सिर के पास कोई चीज लगाएंगे तो वो सुपर स्क्रिप्ट है, और पैर के पास कोई चीज लगाएंगे तो वो सबस्क्रिप्ट है। तो इसके ना यहाँ लगाना है, नीचे नीचे साइड। मैंने ऐसा लिख दिया बड़ा सा, ऐसा लग रहा है ml लिखा, नहीं, दिस शुड लुक लाइक दिस। सही है? समझ आया है? यस मैम। यस ये बेटा बहुत काम की चीज है, ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। चलो आप देखो, हम आयरन को ही कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। आयरन का सिखा रही थी मैं। आयरन के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है भाई? 3p6, नहीं सॉरी 3d6 होता है ना। तो तुम्हें मैंने बता दिया था n की वैल्यू है 3, और d देखकर तुमने l की वैल्यू क्या बोल दी थी? 0 1 और 2 हो सकती है, लेकिन क्योंकि यहाँ d है तो l की वैल्यू क्या है? 2 है ना। यस मैम। सबको क्लियर है ना? इतना तो हम कर चुके हैं, n और l निकाल चुके हैं। अब हम सीखेंगे कि l का यूज करके, देखो n का यूज करके l निकलता है और l का यूज करके ml निकलता है, ये इंटर रिलेटेड है। तुम्हें n पता है तो l का फॉर्मूला है 0 से n-1, यानी n पता है तभी l निकलेगा, और जब l पता चल जाएगा तो ml पता चल जाएगा, क्योंकि ml का फॉर्मूला होता है -l to 0 to +l, यानी -l से +l तक। तो अगर l की वैल्यू 2 आई है तो m की वैल्यू होगी -l से 0 से +l। नंबर लाइन आती है ना, इंटीजर्स आर ड्रॉन ऑन नंबर लाइन। अब तुम्हारा l अगर 2 है तो m की वैल्यू हो जाएगी -2 से होते हुए 0 तक जाओ और 0 से होते हुए +2 तक जाओ, तो टोटल कितनी वैल्यूज मिलेंगी बेटा? -2 -1 0 +1 2। कोई दिक्कत, नो मैम। कोई प्रॉब्लम इतने में? किसी को कोई प्रॉब्लम है? तुम तीनों को? नो मैम। श्रेया और गौरव? नो मैम। अब तुम देखो, जब तुम ml की वैल्यू निकालते हो ना, तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वांटम नंबर, कि तुमने कहा था कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन 3d में है, d में,
और मैं तुम्हें इतने समय से पढ़ा रही हूँ कि डी में 5 डब्बे होते हैं, 1 2 3 4 हो गए 5। ये देखो 5 वैल्यूज आई हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर डी में है तो डी में है तो मतलब वो 5 वैल्यूज हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 बॉक्सेस हैं। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। ठीक, तो दिस इज लाइक दिस। अब अभी तो मैंने तुम्हें एक ही क्वेश्चन कराया है इस पे। अब मैं ना एक फॉर्मूला बताऊंगी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके बाद बेटा तुम बहुत सारा ट्राई करना, क्वेश्चन बहुत सारा ट्राई करना। जितने क्वेश्चन मैंने दिए थे उन सब पे तुम एमएल निकालने की भी ट्राई करना, तब तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। अभी देखो एक फॉर्मूला मैम और थोड़ा सिखा रही हूँ ऊपर जो दिखा बहुत दीजिए। इम्पोर्टेंट। मैम पार्डन? एक बार फॉर्मूला दिखा दीजिए ऊपर का। हाँ लिखो ना, ये है -L2 0 0 टू +L, ये लिखा हुआ है। मैम तो फिर एमएल की वैल्यू मतलब ये फाइनल आ जाएगी, जो ऑर्बिटल्स मतलब 5 अलग अलग आ गए, ये हाँ फाइनल ये फाइनल। आगे का सोल्यूशन अपने सिलेबस में एक्चुअली है नहीं, होता है वैसे, वो होता है। एसपीडीएफ वाले करते हैं आगे। एसपीडीएफ वाला नहीं चलता है एक्चुअली। अभी तुमने ऑर्बिटल का शेप नहीं पढ़ा है ना, इन ऑर्बिटल्स के भी नाम होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये सब अभी पढ़ा नहीं है। और इनका असाइन नहीं करके दिया हुआ है कि इस ऑर्बिटल का -2, इसका -1, इसका 0, ऐसा दिया नहीं है। हालांकि मेरे पास एक बुक है उसमें ये सब भी दिया है, बट तुम्हारे लेवल पे इतना नहीं है। सो यू विल हैव टू स्टडी टिल हियर ओनली, ओके मैम। है ना? अगर तुम्हें अलग से पढ़ना होगा तो फिर मुझे बताना। ऑल्दो तुम्हारे लेवल पे कभी नहीं पूछेंगे यार, मैंने इतने एग्जाम की, तुमसे भी नहीं पूछे। देखो, तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी इतनी वैल्यूज एमएल की हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ 5 ऑर्बिटल्स हैं। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक फॉर्मूला पढ़ाने जा रही हूँ, बड़ा मजेदार फॉर्मूला। इसमें अगर कोई तुमसे पूछता है कि बेटा जी बताओ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सब शेल, तुम अभी देखोगे कि जो मैं तुम्हें इतने दिनों से पढ़ा रही थी कि एस में 1 बॉक्स होता है, पी में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं, वो सब लॉजिक है। वो ऐसा नहीं कि मन आया तो 1 बोल दिया, मन आया तो 3 बोल दिए, कि हर में तो इवन नंबर पसंद नहीं है तो हम सारे ऑड नंबर बोल देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लॉजिक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, किसी भी सबशेल में कितना ऑर्बिटल होगा ये एक फॉर्मूले से निकलता है। जैसे तुमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, 10th क्लास वाज योर बचपन, तो तुमने पढ़ा था 2n स्क्वायर के हिसाब से KLMN में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, यही पढ़ा था तुमने। यस मैम। वैसे ही किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल आएंगे इसके लिए भी फॉर्मूला है। फॉर्मूला है 2l+1। तुम देख रहे हो एल की वैल्यू, देख रहे हो एल का चमत्कार, तुम्हें समझ में आ रहा है? सेकंड वाला क्वांटम नंबर। हालांकि मैं ये एमएल निकालने के बाद सिखा रही हूँ, बट ठीक है, मैं 2 फॉर्मूला एक साथ पढ़ाना नहीं चाह रही थी। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने को अगर कोई बोल दे सबशेल में तो फॉर्मूला 2l+1 है। एक चीज और बता रही हूँ, सेकंड और थर्ड चैप्टर लगातार पढ़ाऊंगी, इसके बाद एक टेस्ट लूंगी, साथ साथ के पढ़ाई करते रहना बेटा, ठीक है? सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबशेल इज इक्वल टू 2l+1, ये फॉर्मूला है। अब देखो, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रही हूँ, जरा उस पर दिमाग लगाना। क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में भी आ सकता है स्कूल की, और कॉम्पिटेटिव में तो आते ही आते हैं ऐसे। देखो, हाउ मेनी सबशेल्स and orbitals, how many subshells and orbitals are present in n is equals to 3? Can you solve it? How many subshells and orbitals are present in n is equal to 3? वो पूछ रहा है जब n 3 है तो बताओ कितने ऑर्बिटल होंगे और कितनी सबशेल्स होंगी। क्या तुम इसे सॉल्व कर मैम सकते 3 हो? सबसेल होगी। यस मैम। बोलो बोलो। हाँ मैम 3 सबसेल्स होगी और हाँ एक और हाँ, बोलो बोलो बोलो। तुम कितने क्लोज हो फिर भी नहीं कर पा रहे? एक्चुअली मैं वो ओरली कर रहा था, मैं पेपर पे करके वो एक्यूरेट बताता हूँ, तो फिर गलत हो गया तो। 3 सबशेल 6 ऑर्बिटल्स, ऐसा है क्या? 6 कैसे आएगा?
देखो मैंने अभी ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला नहीं बताया है, सबशेल्स तुम निकाल लोगे, ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला लिख लो। अगर तुम्हें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू n स्क्वायर, और ठीक, नंबर ऑफ ठीक, ऑर्बिटल्स ठीक। इन अ सबशेल इज 2l+1। ठीक है, देखो अब हाउ मेनी सबशेल्स पूछ रहा है और हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, तुम इसे सॉल्व करो ना। ओरल क्यों बता रहे हो? n इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है कि n की वैल्यू 3 है, तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, 1 और 2 हो सकती है कि नहीं हो सकती? Yes, ma'am. यस मैम। n 3 है, यानी जब शेल नंबर 3 है, n इज इक्वल टू शेल और l इज इक्वल टू सब शेल, यही होता है ना बेटा? यस मैम। तो जब n, जो भी n होगा वो शेल नंबर बताता है, इतना ध्यान रखना। और जब आपको शेल नंबर आ गया है तो आपने क्या किया? l की वैल्यू निकाल ली, और l क्या बताता है? सब शेल बताता है। तो कितनी सब शेल आ गई? 0, 1, 2। याद रखना शेल और सब शेल का नंबर हमेशा बराबर होता है। इसके बाद ऑर्बिटल निकालना है। देखो m की वैल्यूज भी लिख लो। जब n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, तो m भी 0। जब ये 1, तो m की वैल्यू होगी -1, 0, +1। जब l की वैल्यू 2, तो m की वैल्यू होगी -2, -1, 0, +1, +2। तो तुम ऐसे भी गिन सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऑर्बिटल। ऐसे गिन के भी बता सकते हो कि 9 ऑर्बिटल हो गए, क्योंकि बेटा जी m जो है वो ऑर्बिटल का नंबर बताता है। यानी बता रहा था m की 5 वैल्यू आ गई, यानी 5 ऑर्बिटल थे 3D Yes, में, है ना? समझ आया? देखो अगर ये यहाँ है तो ये 3s की बात हो रही है, यहाँ है तो 3p की बात हो रही है, और यहाँ है तो 3d की बात हो रही है। तो n इज इक्वल टू 3 में देखो अब सॉल्व करो, इसीलिए तुम्हारा 1s होता है, 2s होता है, 2p, 3s, 3p, 3d। अब समझ में आया कि n इज इक्वल टू 3 में 3s, 3p, 3d 3 ऑर्बिटल क्यों होते हैं? सॉरी, 3 सबशेल क्यों होती हैं? यस मैम। यस मैम। नहीं समझ में आया? श्रेया, आर यू नहीं, गेटिंग? ma'am. नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने क्या बोला कि तुमको n की वैल्यू अगर दी गई है तो तुम l और m निकाल सकती हो, ये बात समझ में आई? हाँ. यस मैम। तो मैंने n की वैल्यू यहाँ से देख के लिख ली, क्योंकि वो क्वेश्चन में दी थी। फिर उसका यूज करके मैंने n निकाल लिया, ये मैंने तुम्हें सिखाया है। n यस में मैम। फॉर्मूला लगा लो, 0 to n - 1, तो 0, 1, 2 3 वैल्यू आ सकती है। यस हाँ, मैम। ma'am. ये 3 वैल्यू क्यों आई है बेटा? क्योंकि तुम्हें पता है कि l की वैल्यू 3s है तो 0 होगी, 3p है तो 1 होगी, 3d है तो 2 होगी। यही तो पढ़ाया था कि s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है। यही पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया? हाँ, ma'am. मैं यही बोल रही हूँ कि बेटा जी अगर आपको n पता चल जाए तो n का जो नंबर आता है वो तुम्हें शेल का नंबर बताता है, कितनी शेल होंगी। ठीक है, देखो Yes, k ma'am. l m, जब तुम्हारा n3 है तो m शेल चल रही है कि नहीं चल रही है? यस मैम। अब मैंने कहा था शेल के अंदर सब शेल होती है, याद करो मैंने तुम्हें 2-3 क्लास पहले बोला था शेल के अंदर सब शेल होती है। तो ये शेल के अंदर ही तो सब शेल है, SPD, तो 0, 1, 2 SPD हुई ना शेल के अंदर सब शेल। M शेल Yes, के ma'am. अंदर 3s, 3p, 3d 3 सब शेल है। यस मैम। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड कि ये जो डायग्राम बनता है आप बहु का 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, ये लॉजिकल है। ऐसे ही नहीं आया कि मन आया तो चलो एक इधर 1s रख दो, हमें पसंद नहीं है 1p, 1d लिखना तो हमने नहीं लिखा, ऐसा नहीं है। वो इस वजह से है। बोलो समझ में आया? जो शेल नंबर है उतना ही सब शेल आएगा। Yes, ma'am. समझ Solve में. करके देखो। तो n इज इक्वल टू 2 लेके देख लो, अगर n 2 है तो l की वैल्यू सिर्फ 0 और 1 आएगी। 0 और 1। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो 0 और 1 आएगी, तभी तो खाली 2s और 2p होता है बेटा। s के लिए l की वैल्यू 0 और p के लिए 1, तभी तो 2 सब शेल आ रही हैं। ओ क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, और ma'am. तुम n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू तो 0 zero हो आएगी। जाएगी, इसलिए तो बेचारा 1s अकेला है, बैचलर आदमी। यस मैम, समझ में आ अब गया। समझ आया कि 1s एक ही क्यों है, 2s 2p 2 क्यों है, 3s 3p
3D 3 क्यों है? समझ Yes, गए? ma'am. यस मैम। बोलो बेटा, तीनों लोग बोलो भाई, ऐसा कोई बोलता Yes, नहीं तो ma'am. मुझे बता लगता है गया क्या पता है बेटा। बोलो। मैम, ऑर्बिटल का फॉर्मूला दिखाइए 2 मिनट। अभी रुको जाओ, पहले तुम्हें पहले बताओ N और L समझ में आया है? हाँ आ मैम। गया। बस फिर जब तुम्हें ये समझ में आ जाए तो तुम M का फॉर्मूला लगा लेते हो। अगर L 0 है तो M भी 0 होगा, है ना? 1 आया है तो ये क्या हो जाएगा? -1 0 +1, तो ये हो गया 2s के लिए, हो गया 2p के लिए। अगर तुम्हें n की वैल्यू 2 दे के पूछ ले कितनी सबशेल होंगी तो कहना 2 सबशेल होंगी। देखो 0 और 1 2 ही सबशेल है। ऑर्बिटल पूछ ले तो 1 2 3 4 ऑर्बिटल आ रहे हैं। फॉर्मूले से निकालना चाहते हो तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो ऐसे गिन लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। n अगर 3 है तो ऑर्बिटल्स हो जाएंगे 9। या तो फॉर्मूला लगा लेना n स्क्वायर में 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। या तो ये तरीका है या ये तरीका है। समझ गए? यस मैम। मैं डाउट पूछूं? कोई डाउट है किसी को? हाँ डाउट है। हाँ, और बोलो जो क्या डाउट है? फॉर्मूला लिखा 12+1 और जो n स्क्वायर है तो इसमें डिफरेंस क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबशेल एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। हाँ देखो, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का तरीका है जब n की वैल्यू दी गई, ठीक है? और ये ऑर्बिटल निकालने का तरीका है किसी भी ऑर्बिटल्स को निकालने का तरीका है जब आपको L पता हो। तो आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। अभी जो है तुम्हें क्वेश्चन में n दिया था, डायरेक्ट n स्क्वायर लग जाता है, इसलिए मैंने इससे करवा दिया। क्लियर है? मतलब दोनों इक्वल ही है, 12+1 इक्वल टू n स्क्वायर। एक्चुअली जहां तक मुझे लगता है कि अगर क्वेश्चन में L दिया हो तो ही ये फॉर्मूला लगाना, अदरवाइज अगर n दिया हुआ है तो फिर तुम यही वाला फॉर्मूला लगाओ। दिस विल गिव यू इक्वल आंसर, करेक्ट आंसर। ओके मैम। है ना? चलो देखो आगे। अब एक क्वेश्चन और करो, मैं नहीं बताऊंगी। फाइंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन n इज इक्वल टू 2। अरे बहुत आसान सवाल हो गया यार। 4। 4, क्योंकि तुम n स्क्वायर फॉर्मूला लगा दोगे तो आंसर 4 आ जाएगा। लेकिन अगर बेटा जी मैंने पूछ लिया कि नाम बताओ, अब बोलो ऑर्बिटल का नाम भी बताओ। माइनस ऑर्बिटल के 1। ऑर्बिटल के नाम सौगात, ये तो ml की वैल्यू हो गई। 4s 4p चलो 44। बहुत पिटाई पड़ेगी। ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल आया है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4। फिर से देखो, तुम लोग बहुत ही गंदे बच्चे हो। देखो n इज इक्वल टू 2 आ रहा है, यानी कि n अगर 2 है तो l कितना हो जाएगा? 0 या 1, यस मैम। है ना? ये 0 और 1 हो जाएगा तो ml आएगा -1 0 या +1। यस मैम। अब उसमें जैसे ही n इज इक्वल टू 2 बोला तो ये देखो n इज इक्वल टू 1 किसके लिए होता है भैया? k शेल के लिए, यानी 1s के लिए। n इज इक्वल टू 2 किसके लिए होता है? 2s और 2p के लिए। तो 4 ऑर्बिटल जो बता रहे हो वो कहाँ है? 2s और 2p के 3, 2s और 2p में 3 ऑर्बिटल, ये हुए 4 ऑर्बिटल n स्क्वायर का मतलब। यस मैम। समझ आया? यस मैम। अब देखो बेटा, तुमने मान लो अभी पीछे वाला क्वेश्चन कर रहे होते, n इज इक्वल टू 3 था तो तुम बोल रहे थे 9 ऑर्बिटल आएंगे, बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? यस मैम। क्योंकि n स्क्वायर फॉर्मूला लगाओगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। श्रेया समझ में आ रहा है? हाँ मैम। तो तुम 3 स्क्वायर लगाओगे तो 9 आ रहा है, तो 9 कैसे आ रहा है? 3s 3p 3d, इसमें होता है 1 ऑर्बिटल, 3p में होते हैं 3 ऑर्बिटल, 3d में होते हैं 5 ऑर्बिटल। गिन डालो सारे के सारे, हो गए 9 की नहीं हो गए? यस मैम। हाँ तो अभी भी अगर नहीं समझे बेटा जी तो ये n इज इक्वल टू 3 तुम्हें शेल बताता है। ये और कहा गया? हाँ, ये जो तुम्हारा आया है तो ऑर्बिटल आ गया है, ये रही सब शेल्स। ये देखो 3s 3p 3d, ये तुम्हारी सब शेल का नाम है। और ये जो तुम्हारे पास आ गए हैं, अभी इनके भी आगे नाम आते हैं। ये हो जाएगा
3px 3py 3pz, ये मैंने पढ़ा है नहीं इसलिए भी बता नहीं रही थी। p के भी px py pz 3 ऑर्बिटल होते हैं। फिर d के भी मैंने बताया था, ये हो जाएगा 3dx 3dy और dy yz dzx dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर। तो ये इनके सब शेल के अंदर भी ऑर्बिटल्स के नाम हैं जो अभी मैंने तुम्हें नहीं बताए हैं, धीरे धीरे बताऊंगी, बहुत सारा वरना इकट्ठा हो जाएगा। तो तुम्हें समझ में आया कि शेल के अंदर सब शेल और सब ma'am. शेल के अंदर बेटा क्या आते हैं? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। समझ गए? यस Yes, मैम। ma'am. तो ये भी समझ गए होंगे कि शेल और सब शेल का नंबर हमेशा सेम होता है, और जब सब शेल पता हो या शेल पता हो तो n स्क्वायर फॉर्मूला लगा लीजिएगा तो ऑर्बिटल आ जाएंगे। बोलो अब आ गया? Yes, ma'am. यस मैम। अब बचा है एक लास्ट क्वांटम नंबर, फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। ये बड़ा ही सुंदर प्यारा सा, ये स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? ये हमें इट टेल्स अबाउट द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ दिनों पहले जब मैंने तुम्हें बताया था कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में भराते हैं, तो जैसे अगर मैं हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेती हूँ तो मैं स्पिन समझाने के लिए, तो 1s2 लिखेंगे और ड्रॉ करेंगे तो एक बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि 1s का मतलब होता है एक बॉक्स। करेक्ट है ना? एक ही ऑर्बिटल है 1s। यस और 1s में पावर में लिखा है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, एक सीधा और एक उल्टा। फिर हमने ये भी डिस्कस Yes. किया था कि हम ऐसा ही क्यों बनाते हैं, हम पहला इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज और सेकंड वाला क्लॉकवाइज क्यों नहीं बनाते? तो मैंने कहा था कि ऐसा भी सही होता है, पर बाय डिफॉल्ट यही चलता आ रहा है। बाय डिफॉल्ट समझते हो, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, उसका कोई लॉजिक नहीं है। समझ आया? यस मैम। जैसे हम हमारा नाम लिखते हैं तो हमारा नाम पहले लिखते हैं, सरनेम बाद में लिखते हैं, और दुनिया की Yes, 99% जनसंख्या अपना नाम ऐसे ही लिखती है, पहले नाम फिर सरनेम। क्यों भैया? जरूरी है हम पहले सरनेम लिखेंगे बाद में अपना नाम लिखेंगे? क्यों नहीं करते हम ये फॉर्मूला यूज? हम इसलिए नहीं करते क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऐसा ही चला आ रहा है, तो हमने इसमें लॉजिक लगाया ही नहीं, सोचा ही नहीं कि ऐसा क्यों नहीं होता, पहले हम सरनेम लिख लें बाद में नाम लिख लें, है ना? तो कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट Yes, होती है, उनका कोई साइंटिफिक लॉजिस्टिक रीजन नहीं है। तो वैसे ही ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मगर बाय डिफॉल्ट ये सही है। इसका ये कोई लिखता नहीं है, ऐसे लिखोगे भी तो गलत नहीं है, पर बुक्स भी ऐसा ही प्रिंट करती है, तो आपको ऐसा नहीं लिखना है। ऐसा माना जाता है, रफली माना जाता है कि आगे वाला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है क्योंकि आपने ऊपर की तरफ इसकी स्पिन बनाई है, और पीछे वाला एंटी क्लॉकवाइज है। और मैंने ये भी पढ़ाया था आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्लास में कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसीलिए अपोजिट स्पिन डाल के उनको रखा जाता है, जिससे क्या ना हो, वो चिपक नहीं जाए, क्या रिपल्शन नहीं हो जाए, रिपल्शन नहीं हो जाए। हाँ, रिपल्शन ना हो, क्योंकि दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं। अगर सेम स्पिन में घूमेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ऑर्बिटल छोड़ के भाग जाएंगे। ठीक है, इसीलिए वो अपोजिट स्पिन में है। वन इज क्लॉकवाइज, द अदर इज एंटी क्लॉकवाइज। तो बस बेटा, जो आगे वाला है क्लॉकवाइज है, उसकी स्पिन होती है +½ और जो पीछे वाला है उसकी स्पिन होती है -½ तो +½ और -½ को जोड़ोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0, है कि नहीं? यस मैम। तो 0 माने स्टेबल, कोई मूवमेंट है ही नहीं, कहना चाहते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, और स्पिन की वैल्यू होती है +½ और -½ क्लियर हुआ? यस मैम। क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं मैम। नहीं समझ में आया? मैम आपका बीच में आवाज क्रैक हो रहा था। ओके, तो तुम्हें कहाँ तक समझ में आया? मैम आप एक बार पूरा ही समझा दीजिए। स्पिन क्वांटम नंबर नहीं, वो नीचे वाला +1/2 के बाद का। देखो, मैं वही कह रही थी, स्पिन क्वांटम नंबर की सिर्फ 2 वैल्यू हो सकती है। इसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। इट कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज बेटा, या तो +½ या तो -½ +½ कब लेंगे?
आगे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए विच इज क्लॉकवाइज, पर ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप एंटी क्लॉकवाइज को भी प्लस हाफ बोल सकते हो, पर बाय डिफॉल्ट आगे वाला क्लॉकवाइज मानते हैं और उसी को प्लस हाफ बोलते हैं, और पीछे वाले को एंटी क्लॉकवाइज मानते हैं, इसको क्लॉकवाइज मानते हैं और प्लस हाफ बोलते हैं, और पीछे वाले को एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं और माइनस हाफ बोलते हैं। ये बोल रही थी, क्लियर है? ओके हाँ मैम अब समझ में आ गया। हाँ ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो जो रहे सहे तुम्हारे डाउट्स हैं वो भी क्लियर। मैं तुम्हें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कराती हूँ जिसमें तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। फाइंड द इलेक्ट्रॉन, अभी मैं क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस कराऊंगी, पहले ये क्वेश्चन करो। फाइंड द इलेक्ट्रॉन फॉर विच, अब तुमसे वो कह रहा है, अभी तक तुम्हें वो कॉन्फ़िगरेशन देता था और कहता था क्वांटम नंबर लिखो, अब वो तुम्हें क्वांटम नंबर खुद बता रहा है और कह रहा है ये किस इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, ऐसा बताओ। तो फाइंड द इलेक्ट्रॉन फॉर विच n is equal to 2, m is equals to 0, s is equals to plus half। वो कह रहा है किसी भी एलिमेंट में, अब ये कौन सा एलिमेंट है वो ये भी नहीं बता रहा, भाड़ में जान दो, मत बताओ, मगर ऐसा जैसे ही उसने कहा तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा भी बताओ। उसने तुम्हें क्वांटम नंबर दे डाले हैं, n दे दिया है, m दे दिया है और s दे दिया, l नहीं दिया है। l तो हम खुद निकाल सकते हैं ना। सवाल समझ में आ रहा है? वो कह रहा है कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जिनके लिए ये क्वांटम नंबर आएगा। चलो देखते हैं, n अगर 2 है तो l क्या हो सकता है बताओ। मैम 0 और 1। 0 हो सकता है और 1 भी हो सकता है, वेरी गुड। अब वो कह रहा है कि m 0 है, m 0 है, यानी l 1 नहीं हो सकता है। तुमको मेरी ये बात समझ में आई? नो मैम, नहीं है मैम मेरी बात। गौरवेंद्र को समझ में आई? श्रेया, तीनों में से किसी को मेरी ये बात समझ में आई कि अगर l 0 हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि m तो 0 ही है, अगर वो दे रहा है कि m 0 है तो मैं ऐसा बोल रही हूँ कि अगर m 100% 0 ही है तो l 1 नहीं हो सकता। ये बात किसको समझ में आई? हाँ बताओ ना, तुम सोचो क्यों नहीं हो सकता, तीनों लोग सोचो। अगर तुम नहीं, क्या 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 बेटू? हाफ फिल्ड है ऑर्बिटल। नहीं, ये लॉजिक नहीं है, कोई और सोचेगा। गौरवेंद्र, कैन यू ट्राई? वुड यू लाइक टू ट्राई? एक बात बताओ, अगर मैंने तुमसे कहा कि मेरे पास 200 रुपए हैं तो तुम मुझसे 250 रुपए मांगोगे क्या? नो। या अगर तुम मेरे घर आए हो और मैंने तुम्हें प्लेट में 4 बिस्किट रख के खाने के लिए दिए हैं तो तुम 6 खा सकते हो? नहीं। नो मैम। मैंने तो 4 ही दिए, मैंने तो 4 ही दिए। तो बेटा जब वो कह रहा है कि m 0 ही है तो l 1 कैसे हो सकता है? क्यों? इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ऐसे तो कोई जरूरी नहीं कि तुम लगाओ, मगर m अगर 0 है तो l की वैल्यू 0 ही होगी। समझ आ रहा है? ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप लिख लो, आप 1 भी लिख लो, आप 1 भी लिख लो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। अपन सारी प्रोबेबिलिटीज लिखते हैं, मगर एक बात ध्यान रखना कि अगर एक वैल्यू दे दी जाती है तो फिर, चलो ठीक है, तुम ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, ऐसे ही सॉल्व करो, पूरा लिख के करो। n अगर 2 है तो l 0 और 1 दोनों हो सकता है, m यहाँ 0 ही है, यानी l की वैल्यू वो दे नहीं रहा तो हम 0 और 1 दोनों मान के चलते हैं, m को 0 मान लेते हैं और n तो दिया हुआ है, m भी दिया हुआ है। ठीक, अब वो यहाँ पर अगर l 1 होता है तो m की कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं? -1, -1, 0 और 1 +1। हाँ। ठीक, अब तुम देखो, इतना करने के बाद वो स्पिन बता रहा है +½ है, इसका कैसे हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे? तो मुझे ये बताओ कि जब n 2 है, l 0 है, m 0 है, तो ये किस ऑर्बिटल की बात हो रही है? कोई बता सकता है मुझे? 2p 2d 2s 2p 2s 2p। हाँ। अरे अरे, कहाँ पे 2s लिखूं, कहाँ पे 2p लिखूं? बेटा देख, ध्यान से सुनना, जब n 2 है तो l कैन बी 0 and 1 बोथ, करेक्ट है? हाँ।
जब L 0 है तो M 0 हो सकता है, देखो यहाँ भी 0 आ रहा है, और M 1 है तो -1 0 +1 तीन वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक। अब आप मुझे बताओ कि जब N2 होता है तो तुम्हारी कौन सी सब शेल चल रही होती है? L। हम दूसरी बार L कहाँ से आए बेटा? L तो क्वांटम नंबर है। और दूसरे शेल का नाम L है ना, इसलिए पूछा। हाँ, वेरी गुड, कैपिटल L, करेक्ट। तो हाँ। L नहीं बोलो, L के अंदर, L तो शेल हो गई, मैंने सब शेल पूछी है। हम 2s 2p हो गया। यस, लेकिन 2s हम यहाँ लिखेंगे इसके सामने, और 2p कहाँ लिखेंगे? नीचे। नीचे लिखेंगे। श्रेया, तुम्हें बात समझ में आई? हाँ मैम, पक्का? पक्का। अब देखो, जो मैं बात बोल रही थी वो मैं अभी बताऊंगी कि 1 क्यों नहीं होगा। 2s यानी 2s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, एक सीधा एक उल्टा। यस मैम। बेटा ये सबसे टफ क्वेश्चन है, अगर ये बन गया तो मतलब तुम सीख गए हो। तो इसी क्वेश्चन पे 10 मिनट लगाओ, लेकिन सीख ही लेना। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक सीधा एक उल्टा, बोलो हाँ। किस यस में? मैम। आप बोले मैम हमें सपना आएगा क्या कि 2 इलेक्ट्रॉन है? हो सकता है एक ही हो। हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम मानेंगे कि दोनों हैं, क्योंकि उसने हमें कुछ बोला नहीं ना कितने इलेक्ट्रॉन हो, तो कह रहा है ऐसे इलेक्ट्रॉन बताओ जिनका N2 हो, M0 हो, S+ आप हो, तो चलो ढूंढते हैं। ये लो, ये दो इलेक्ट्रॉन आते हैं 2s में, 2p में। अब देखो बेटा, यहाँ आके तुम्हारी अग्नि परीक्षा है, यहाँ पर आकर तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। जब उसने बोला कि N2 हो तो ठीक है, तुमने बोला इन दोनों बातों पे L2 आता है ना? देखो समझो, N जब 2 है तो L 0 और 1 हो सकता है, हमने पढ़ा है, फॉर्मूला कहता है यस मैम। कि जब N 2 है तो L की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। लेकिन जब L 0 हो तो M 0 ही होता है, समझ गए? यस मैम। है ना? और क्वेश्चन में सिर्फ M की वैल्यू 0 दी है, ना तो देखो, ना तो -1 दी है, ना तो +1 दी है, इसलिए ये दोनों वैल्यूज तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि सवाल कह रहा है M तो 0 ही चाहिए, -1 +1 नहीं चाहिए उसको। अब तुम्हें मेरी बात समझ में आई? यस मैम, आ गई। है ना? तो अब ध्यान से देखना, अभी और समझ में आएगा। फिर हमने बोला कि अगर N2 है, L 0 है, M 0 है, तो वो 2s ऑर्बिटल के लिए, तुम लिख के देख लो अलग से 2s के लिए। 2s के लिए क्वांटम नंबर लिखो, N हो गया 2, बोलो हाँ। यस मैम। L क्या हो सकता है? 0 और 1 हो सकता है, लेकिन ये तो S दे रहा है तो L 0 ही होगा, 1 काट दो। अब समझ में आया 1 क्यों नहीं हो सकता था? यस मैम। तो S के लिए 1 हो ही नहीं सकता, ये तो S है ना। अगर यहाँ पे 1 हुआ तो बेटा जी आप 2p की बात कर रहे हो, इसके लिए N2 है और L1 है। 2p के लिए L0 नहीं हो सकता और 2s के लिए L1 नहीं हो सकता। अब तुम्हें मेरी बात समझ में आई? बोलो बोलो, आइए। यस मैम। सौगात तुम कंफ्यूज हो गए शायद। यस मैम। कहाँ कंफ्यूज हुए अब बताओ? मैम ये L, देखो बेटा, ये तो वही, होता है। हाँ तुम जो है जो पढ़े हो वही अप्लाई करो। तुम सिर्फ क्वांटम नंबर लिखो। 2s के लिए N2 होता है, बोलो हाँ होता है, ये देख के लिखते हैं ना। होता है। हाँ हाँ। और 2p के लिए भी n की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि यहाँ से देख के 2n लिखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? तीनों को? नहीं, इधर तक नहीं है। गौरवेंद्र और श्रेया। नो मैम। फिर जब n आ जाता है तो L 0 हो सकता है। भाई फॉर्मूला क्या है L के लिए? n 0 से n -1 है फॉर्मूला, तो इसीलिए 0 भी लिखा और 1 भी लिखा, मैंने लिखा यस मैम। यस मैम। यस मैम। सही लिखा ना। लेकिन बेटा जब L 0 है तब तो वो S के लिए होता है ना। तुम्हें पता है L की वैल्यू 0 S के लिए होती है, P के लिए नहीं होती। ओके ओके। यही तो तुम्हारा कल में डाउट था। सौगात नहीं करा मैं, सौगात। ऐसा। L की वैल्यू 0 S ऑर्बिटल के लिए होती है ना। तुम याद करो, मैंने लिख के समझाया था कि
एल की अगर तुम्हारे पास 0, 1, 2, 3 इतनी वैल्यूज आती हैं तो एस के लिए एल की वैल्यू 0 है, 1 पी के लिए है, डी के लिए 2 है, एफ के लिए 3 है। समझाया था कि नहीं समझाया था? समझाया था हम। तो अगर एल की वैल्यू आप 0 लिख रहे हो तो इसका मतलब आप 2s की बात कर रहे हो ना, आप एस की बात कर रहे हो, क्योंकि एल की वैल्यू 0 एस के लिए ही आती है ना बेटा। यस मैम, अब आ गया समझ में? अब आ गया मैम पक्का। और L की वैल्यू 1 किसके लिए लिखते हो आप? आपको दिख रहा है यहाँ p ऑर्बिटल है इसलिए तुमने 1 लिखा है, 0 नहीं लिखा। यहाँ Yes, तुम्हें ma'am. दिख रहा था कि S है इसलिए तुमने L की वैल्यू 0 लिखी है, 1 नहीं लिखी, 2 नहीं लिखी, 3 नहीं लिखी। तीनों को इतनी बात समझ में आई है? Yes, मैम ma'am. आ गई मेरे को। अब देखो ml की वैल्यू कैसे आती है। ml की वैल्यू आती है L की वैल्यू से। अगर L 0 है तो तुम बताओ क्या ml -1 + 1 आ सकता है? यस मैम। आ सकता है? नहीं नहीं, मैम। No, ma'am. नहीं आ बेटा सकता। ml का फॉर्मूला है -l से +l। तो अगर यस मैम। l ही 0 है तो ml -1 + 1 कैसे आएगा? नहीं आएगा मैम, 1 में आएगा ये तो। देखो l अगर 0 हो गया तो ml का फॉर्मूला है l के माइनस से l के प्लस तक। तो भैया 0 के माइनस से 0 के प्लस तक क्या होता है भाई? 0 ही अब होता है समझे? मैम। Zero है. तो इसीलिए तो मैं कह रही थी कि वो कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि m तो 0 है, -1 Yes, ma'am. + 1 नहीं है, इस वजह से वो यही पे चिल्ला रहा है। अब यस आया मैम। समझ में? मैम आ गया। ठीक है, तो इसीलिए तो बेटा 2s के लिए क्या बातें सही है? 2s के लिए सही है कि इसका n 2 होगा, इसका l 0 होगा और इसका m 0 होगा। बोलो आया समझ में? आ Yes, गया। ma'am. देखो मैंने यहाँ निकाल के बताया 2s के लिए n 2 है, l 0 है और l भी 0। समझ गए? यस मैम। अब 2p के लिए देखो, ये 2p है, 2p के लिए बेटा जी n 2 है, l क्या है? 2p One. के लिए l क्या होगा? 1 होगा। 0 और 1। और यस मैम। ml क्या होगा? ml की 3 वैल्यू आएंगी, -1, 0 + 1 आएंगी कि नहीं आएंगी? यस ma'am. मैम। हाँ मैम। क्यों आई है 3 वैल्यू? क्योंकि 3 ऑर्बिटल हैं, तो किसी एक ऑर्बिटल की -1 होगी, किसी की 0 होगी, किसी की +1 होगी, इसलिए Yes, ma'am. 3 वैल्यूज आएंगी। समझ गए? यस मैम। Yes, ma'am. तीनों को मेरी बात समझ में आई है? मैम आ गई। Yes, तो वो तुमसे सवाल कह रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स ढूंढो जिनके लिए n2 है। तो भैया यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन है 2s में और 2p में, सबके लिए n की वैल्यू 2 है। ठीक है, कभी कहीं नहीं फंसे। l तो दिया ही नहीं उसने, फिर कह दिया m0। तो m0 तो इन दोनों के लिए है, इन दोनों के लिए m0 होगा ना। यस मैम। लेकिन इन इन पूरे 6, ये जो 2p6 इलेक्ट्रॉन होंगे, कर लेते हैं सारे समझने की। इन पूरे 6 इलेक्ट्रॉन में से सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन है जिनका m0 होगा, क्योंकि इनका तो -1 होगा, इनका +1 होगा। और तुम्हें तो नहीं चाहिए -1 + 1, तुमसे तो सवाल कह रहा है m0 ही होना चाहिए। यस मैम। आया समझ में कि और समझाऊं? Yes, ma'am. आ गया। पक्का? यस मैम। Yes, ma'am. देखो, अगर नहीं भी आया तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ गया ना बेटा तो तुम समझ लो कि तुम्हें क्वांटम नंबर आ जाएंगे, क्योंकि ये है बहुत कठिन क्वेश्चन है। बिल्कुल लास्ट में कराते हैं, मैंने तुम्हें भी प्रैक्टिस कराई क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि तुम्हें सारा कुछ मैं करा दूं, फिर मैं प्रैक्टिस के क्वेश्चन दूंगी, फिर तुम्हें जो डाउट होंगे फिर वो डिस्कस करेंगे। देखो, तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें क्वांटम नंबर अप्लाई करके जाना है। वो जो कह रहा है उसको फॉलो करो। वो कह रहा है n2 होना चाहिए, हमने आंख बंद करके कह लिया कि 2s के लिए भी n2 होता है, 2p के लिए भी n की वैल्यू 2 होती है। तो इनमें जितने इलेक्ट्रॉन है सब में n की वैल्यू 2 होगी, कोई दिक्कत नहीं। m की वैल्यू 0, तो m की वैल्यू तो इन दोनों के लिए 0 है, लेकिन यहाँ पर देखो सिर्फ इनके लिए 0 है। समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। अब इसको और ध्यान से समझो। देखो, उसने कहा n की वैल्यू 2 हो, इन दोनों के लिए है, और इन 6 के लिए n की वैल्यू 2 है ना, क्योंकि ये सारे 2p में है, ये सारे 2s में है, यस मैम। तो n की वैल्यू 2 सबके लिए, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन के लिए। फिर उसने कह दिया लेकिन m0 ही होना चाहिए। m0 इन दोनों के लिए है, मगर यहाँ से सिर्फ 2 के लिए।
हमारे पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है अब, जिनका n 2 है और m 0। फिर वो कह रहा है कि भैया s सिर्फ प्लस हाफ हो, तो ऐसे s सिर्फ प्लस हाफ हो, ऐसा एक इलेक्ट्रॉन ये है और इसमें से एक आगे वाला है, क्योंकि पीछे का तो माइनस हाफ हो गया ना। यस मैम। समझ आया है कि अगले पन्ने पे और सफाई से समझाती हूँ। मैम प्लस हाफ और माइनस हाफ में थोड़ी दिक्कत है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, देखो मैं बता रही हूँ। किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तुम्हारा 2s है, ये तुम्हारा 2p। यस मैम। मैं पूरा क्वेश्चन ही फिर से समझा रही हूँ। यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यानी इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 2 है और इन पूरे 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी n की वैल्यू 2 है। डू यू अग्री विथ फर्स्ट पॉइंट? यस मैम। यस मैम। अगर तुमसे कोई एग्जाम में सवाल पूछ देता ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जिनके लिए n की वैल्यू 2 आएगी, तो तुम्हारा जवाब होता है ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 यहाँ, 2 4, 2 6 और 2 8। तो पूरी दुनिया में घूम आओ, ऐसे सिर्फ ये 8 इलेक्ट्रॉन है जिनके लिए n की वैल्यू 2 होती है। बोलो समझ में आया है? यस मैम। यस मैम। क्योंकि n की वैल्यू 1 बोलोगे तो 1s में चले जाओगे, और n की वैल्यू 3 बोलोगे तो 3s 3p 3d में चले जाओगे। तो n की वैल्यू 2 सिर्फ इन 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए है ना। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। तीनों को क्लियर है बेटा? यस यस फिर उसने बोला कि L दिया ही नहीं उसने। L क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो बहुत चतुर है। अगर वो L तुम्हें 0 दे देता ना, L 0 दे देता तो तुम तो बच जाते, तुम्हें 2p की बात ही नहीं करनी पड़ती, क्योंकि L 0 तो सिर्फ 2s का होता है। समझ गए क्वेश्चन की चतुराई? यस मैम। क्वेश्चन की चालाकी समझे कि नहीं समझे? यस मैम। समझ गया। तो उसने तुम्हारा L गायब कर दिया, है ना, बहुत ही शाना है वो। तो उसने तुम्हारे को बता दिया कि भैया तुम तो L 0 भी लो और 1 भी लो। तो तुम्हें पता है कि L 0 2s के लिए होता है और L 1 2p के लिए होता है। तो यानी अब मुझे इन 8 इलेक्ट्रॉन में अपना सिर खपाना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, n तो 8 के लिए 2 है, लेकिन L दिया नहीं उसने, तो यानी मेरे को तो ये भी देखना है, ये भी देखना है। फिर उसने एक हिंट दी कि बेटा जी आपका m 0। जैसे ही उसने m 0 बोला तो हमारे को थोड़ी राहत आई। हमें पता है m 0 इन दोनों के लिए होगा, और इन 6 में से कहीं 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जिनका m 0 होगा, क्योंकि कुछ का -1 होगा और कुछ का +1 होगा। क्लियर है? यस मैम। ये बात समझ में आई है? हम आ यस गई। मैम। यस मैम। इतना तुम्हें पहले भी क्लियर हो गया था। अब तुम्हें क्या नहीं क्लियर हुआ? उसने कहा s की वैल्यू +½ ही होनी चाहिए। तो मैंने तुम्हें समझाया था बेटा, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन रखे होते हैं, एक रखा है क्लॉकवाइज, एक रखा है एंटी क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज रखा है उसका स्पिन नंबर होता है +½ जो उल्टा पड़ा है उसका नंबर होता है -½ यस मैम। समझ आया? और मैंने Yes, ये ma'am. भी समझाया कि नहीं है, ये सीधे वाले का -½ और उल्टे वाले का भी +½ हो सकता है, पर बाय डिफॉल्ट हम ऐसा मान लेते हैं कि जो सीधा है वो +½ है, जो उल्टा है वो -½ बोलो मेरी बात समझ आई? हम आ गई। यस तो देखो N2 है 8 इलेक्ट्रॉन के लिए, इन दो के इन सेट। N 0 और 1 मैंने तुम्हें समझा दिया है। M 0 किसके लिए है? इन दोनों 2s के लिए M 0 है, और ये बीच वालों के लिए, मैं इसको लिख लेती हूँ, 2px है, ये 2py है, ये 2pz है मान। तो 2py के इन 2 इलेक्ट्रॉन के। फिर उसने कह दिया s तो +½ ही होना चाहिए। तो +½ में देखो एक ही इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में से एक ही का +½ होगा, दूसरे का तो -½ हो जाएगा ना बेटा। यस मैम। समझ आया? यस मैम। मैम। पक्का आया तीनों को? एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। देखो मेरे पास एक बॉक्स है, मेरे पास एक ज्योमेट्री बॉक्स है, उसमें मैं 2 पेन रख सकती हूँ, लेकिन वो कहता है कि भैया सीधे नहीं रखो, ऐसे भी नहीं रखो और दोनों को ऐसे भी नहीं रखो। आपके पास एक ऑप्शन है, या तो एक को ऐसा रखो और एक को ऐसा रखो। दिख रहा है? यस मैम। एक का मुंह ऊपर एक का मुंह नीचे दिख रहा है। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज रखो और एक का एंटी रखो। ये समझ में आया? यस मैम। यस मैम। श्रेया गवर्नमेंट सबको यस बोलना है, अगर आया है। Yes, नहीं ma'am. बोलते तो मुझे पता नहीं आया। ये समझना ऐसा भरा होता है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, पर मैं ये कह रही हूँ जरूरी नहीं है ऐसा भरा हो, ऐसा लिख सकता है। ध्यान से देखना कैसा भी और हो सकता है, ये वाला उल्टा ये वाला सीधा भी हो सकता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।
पर मैंने क्या बोला, बाय डिफॉल्ट आगे वाला सीधा और पीछे वाला उल्टा रखो। बाय डिफॉल्ट, ऐसा कहीं नियम नहीं है कि पहले को सीधा रखो आगे को उल्टा रखो। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई है? इसमें Yes, ma'am. तो बेटा इसी को तो स्पिन कहते हैं। एक सीधा खड़ा है, इसकी सीधी स्पिन है, ये उल्टा खड़ा है, इसकी उल्टी स्पिन है। ये ऊपर को देख रहा है तो प्लस आधा है, ये नीचे को देख रहा है तो माइनस आधा है। यही तो समझा रहे थे। आ गया अब आया? समझ में। यस अब मैम, आया? यस मैम। अरे भाई तीनों बोलो आया कि नहीं आया। तो भाई 2s में ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो इनमें से इसका प्लस हाफ है, इसका तो माइनस हाफ है, और क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ प्लस हाफ वाला चूज करो। तो मैं सिर्फ बोलूंगी ना इन दोनों में से कोई एक प्लस हाफ है, और यहाँ से भी इन दोनों में से भी सिर्फ कोई एक ही प्लस हाफ है। करेक्ट हाँ। कि नहीं? करेक्ट मैम। तो आंसर हो गया। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिनका n2 है, l पता नहीं है, m 0 है और s प्लस हाफ है? ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन? अभी भी नहीं आया? अरे गैस ही कर लो। देखो n2 8 के लिए था, m2 8 के लिए था, l की बात कर m0 किसके लिए था? इन दो के लिए और इन दो के लिए। तो m0 था 4 इलेक्ट्रॉन, और s हाफ कितने के लिए हो जाएगा बेटा? इन दो में से एक सीधा के है तो इसका प्लस हाफ हो जाएगा, इसका तो माइनस हाफ हो जाएगा, और इन दो के लिए m0 था तो एक प्लस हाफ हो जाएगा, एक माइनस हाफ हो जाएगा। क्या आंसर होगा? यस मैम। 2। 2। अब समझ में आया? फिर से बताऊं? यस मैम। श्रेया आया आ बेटा? गया, आ गया मैम। अगर जरा सा भी नहीं आया है तो डोंट हेजिटेट। ऐसा टॉपिक नहीं है कि एक दिन में आ जाए, है कठिन। फिर से बताओ, इतना आसान है, लेकिन इतना आसान है जब तक नहीं आता है तब तक ही कठिन है। बस सबसे कठिन वाले क्वांटम नंबर फटाफट आ गए, तो सबसे आसान होता है स्पिन क्वांटम नंबर, उसमें रोल है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आओ और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बेटा जी क्वांटम नंबर खत्म हो गए, बधाई हो आपको। सवाल नहीं खत्म हुए, लेकिन उसके आपसे बन नहीं रहे। चलो आओ, चलो चेक करो। हाँ हम वो अपने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताया था, वो किसमें यूज हाँ हो रहा था? बताया था। हाँ इसी को बताने जा रही थी मैं, तुमने टोका। अच्छा तो ओके मैम। मैंने जो तुम्हें पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताया था वो कितना था? नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल द फोर। ठीक है, किसी भी एटम के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसे कोई भी दो उठा लो, तो कहीं से भी दो उठा लो, उनके चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं होंगे। मैक्सिमम 3 सेम हो सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते। आयरन के ही में क्या होता है यार, 4s2 3d6। 3d6 के 1 2 3 4 5, 3d6 में 1 2 3 4 5 सिंगल फिलिंग पेयरिंग, यही पढ़ाया था कि कौन सा रूल है? फर्स्ट रूल यस मैम। यस मैम। है ना, 4s2 3d6। अब देखो मैं तुम्हें कंपेयर करके बता देती हूँ। मैं 4s का आगे वाला इलेक्ट्रॉन ले रही हूँ, ठीक है। 4s का आगे वाला का मतलब क्या हुआ? 4s1 कॉन्फ़िगरेशन। और 3d का मैं 3d6 वाला इलेक्ट्रॉन ले सकती हूँ, दे देती हूँ 3d6 वाला। मैं इसके लिए भी क्वांटम नंबर लिखूंगी और मैं इसके लिए भी क्वांटम नंबर लिखूंगी। मान लेती हूँ मुझे कॉन्फ़िगरेशन ये दिया, एक ये दिया, और बोला क्वांटम नंबर लिखो। अब तुम देखो एक ही एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन है, ये वाला आयरन का और ये 6th वाला, दोनों ही। इसके लिए 4s1 बात है और इसके लिए 3d6 है। इसका n4 हो गया, इसका n3 हो गया, पहला ही क्वांटम नंबर अलग हो गया कि नहीं हो गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब तुम्हारा तो पहला ही अलग हो गया, तुम्हें कैसे बात समझ में आएगी? तो मैं एक काम करती हूँ, 3d का ले लेती हूँ, ये 5वां वाला और ये 6वां, 3d5 ले लेती हूँ और 3d6 ले लेती हूँ, फिर समझा। देखो इन दोनों के लिए n की वैल्यू 3 आएगी, 1 आएगी। यस मैम आएगी। अब l की वैल्यू क्या आएगी बोलो? एल की वैल्यू 0 1 2 2। तो क्या आएगी? 2 आएगी। 2।
यस मैम। दोनों का इलेक्ट्रॉन डी में है तो एल की वैल्यू 2 आएगी कि नहीं आएगी श्रेया? यस मैम। यस मैम। तो एन और एल में कोई डाउट नहीं है। नहीं। नो मैम। अब एमएल के लिए देखो, एमएल के लिए 1 2 3 है ना। हम बात कर रहे हैं जिन जिन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं उनको मैं पिंक में बनाऊंगी। 1 2 3 4 इस पांचवें इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रही हूँ और इस छठवें इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ। मैं तुम्हें पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल प्रूव करना चाह रही हूँ कि किसी भी एलिमेंट के कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर सेम नहीं है। एक तो मैंने यही बता दिया है ना, और यहाँ पर मैं दिखाना चाह रही थी तुम्हें कि देखो कैसे अलग होता है। तो बेटा जी N3 है, L भी 2 है, दो कॉमन आ गए। ML देख लो, ML क्या आएगा? -2 -1 0 +1 +2। ये इलेक्ट्रॉन मान लो +2 में बैठा है, मान लो कि नीचे लिख लो -2 -1 0 +1 +2। तो ये +2 में बैठा है, ये -2 में बैठा है, इसका ML -2 इसका +2 यही टर्म करा के। यस मैम। और S भी लिख लेते हैं, S भी लिख लेते हैं। S देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये उल्टा है, तो इसका क्या होगा? -1/2 -1/2। और ये सीधा है तो इसका क्या होगा? +1/2। +1/2। इसमें क्या हुआ? दो क्वांटम नंबर अलग अलग हुए। मैं तुम्हें एक ऐसा एग्जांपल देती हूँ, 4s2 कॉन्फ़िगरेशन ले लो, इससे मैं तुम्हें बहुत मजेदार बात दिखाती हूँ। 4s2 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन सीधा एक उल्टा, बोलो हाँ। यस मैम। है ना। अब तुम्हें देखना देखना मैक्सिमम 3 तक सेम हो सकते हैं। n बोलो 4 है ना। यस मैम। अरे इसको देख के n बोला ना 4। यस मैम। n बोलो 0 1 2 3 3 कहाँ 0 1 2 3 चलो ठीक है, तो सारे बोलो। लेकिन ये तो s है तो l क्या हो जाएगा? 0। सिर्फ 0, इनकी जरूरत ही नहीं थी। ये तो हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी थी सौगात। 0 1 2 3 हो सकते थे, पर क्योंकि s है इसलिए हमने 0 ले लिया। क्लियर है? यस मैम। तुम यही अटक रहे हो बार बार, अभी तुम्हें क्लियर है कि नहीं है? इसी में थोड़ा बड़ा अटक रहा हूँ बस, बाकी हाँ, तो तुम किसी को समझो, जब n 4 है तो l की तुम्हारे फॉर्मूला लगा लिया तुमने 0 से n -1, तो तुम कह सकते हो इस फॉर्मूला के हिसाब से कि 4 वैल्यूज हो सकती है, 0 1 2 3 हो सकती है, पर होगी क्या ये देखने के लिए यहाँ क्या लिखा है ये देखो। यहाँ s लिखा है इसलिए हमने 0 उठा लिया इन चारों में से। अगर यहाँ p लिखा होता तो हम यहाँ से 1 उठा लेते, यहाँ पे d लिखा होता तो हम यहाँ से 2 उठा लेते। यहाँ पर आ गया, s अब आ गया। अब आ गया ना। ठीक है, हाँ, अब आ इसीलिए गया। मैं क्वेश्चन जिससे मुझे पकड़ में आया किसको किसको कहाँ कहाँ क्या नहीं आया। तो N4 है इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, L0 है इन दोनों के लिए। अगर L0 है तो ML भी 0 हो जाएगा ना बेटा, यस मैम। क्योंकि ML का फॉर्मूला क्या है? -L से +L, तो L तो 0 आ गया, तो 0 के माइनस से प्लस का 0 तो कुछ होता ही नहीं, 0 ही होता है, बोलो हाँ। यस मैम। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए 3 क्वांटम नंबर सेम हो गए। N भी 4 है, L भी 0 है, ML भी 0 है, लेकिन S बंद करो। S सेम होगा क्या श्रिया? नहीं समझ में आया बेटा? मैम आप फिर से रिपीट कर सकते हो क्वेश्चन? हाँ मैं 2 बार रिपीट कर सकती हूँ। तुम्हें नहीं समझ में आया कि नहीं सुनाई दिया? नहीं सुन नहीं दिया, आपकी आवाज पता नहीं ब्रेक हो रही है। यस मैम, आपका आज क्रैक हो गया। भोपाल में मौसम बहुत खराब है, बहुत बारिश है। कोई दिक्कत नहीं, तो फिर से एक बार ये ना वीडियो प्ले करके देख लेना। देखो मैं तुम्हें 4s2 समझा रही थी, मैंने कहा कि हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रूव कर रहे हैं। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक सीधा है एक उल्टा है। इनके चारों क्वांटम नंबर लिखो, तो तुमने बोला इनका N4 होगा दोनों के लिए, बोलो होगा कि नहीं होगा? यस हाँ मैम। मैम। उसके बाद L की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 1 2 3 हो सकती थी, मगर 0 क्यों है सौगात समझ में आया? क्योंकि यहाँ S लिखा है। यस मैम। ठीक है, अब L 0 है तो ML भी 0 हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। क्योंकि Yes, ma'am. फॉर्मूला है
इक्वल टू माइनस L2 प्लस L, तो जीरो के माइनस से जीरो के प्लस तक तो जीरो ही होता है ना बिटू। यस मैम। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के 3 क्वांटम नंबर सेम आ चुके हैं, देखा आपने। यस मैम। लेकिन S बताइए -1/2 दोनों का। हम पहले 1/2 का हाफ होगा। 2 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, इन दोनों के लिए N4 है क्योंकि 4s2 कॉन्फ़िगरेशन है दोनों का, और L 0 है, Ml भी 0 है, लेकिन S क्या है, आगे वाले का प्लस हाफ है और पीछे वाले का माइनस हाफ है। हो गया ना कॉलेज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल प्रूफ। हाँ मैम। की ऑर्बिटल में बैठे हुए 2 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर भी सेम नहीं होता। अगर 3 मैक्सिमम सेम हो गए तो चौथा स्पिन अलग हो जाती है। समझ गए? Yes, ma'am. आई होप तुम्हें समझ में आया है। यहाँ क्वांटम नंबर खत्म होते हैं, लेकिन एक तरीके का क्वेश्चन और आता है, वो और देख लो, फिर ये टॉपिक पूरा खत्म है। क्वेश्चन आता है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। तुम्हें बताना है कि जो मैं क्वांटम नंबर लिख रही हूँ वो पॉसिबल है कि नहीं। n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 2, ml इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू प्लस हाफ। क्या ये क्वांटम नंबर का सेट किसी इलेक्ट्रॉन के लिए हो सकता है? नो मैम। No. कारण बताओ। ml 0 आ गया ना, वो आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर l 0 होता तो ml समझ में आता 0, लेकिन अगर l2 है तो ml 0 आ ही नहीं सकता। शाबाश। अब किसको नहीं समझ में आया, कैसे सॉल्व किया? n अगर 4 है तो l क्या हो जाएगा, 0, 1, 2 और 3। 3 तो इस इन पॉसिबल वैल्यूज में 2 आ रहा है, ये तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन बेटा जब L2 हो गया है तो ml 0 कैसे आएगा? गौरवेंद्र, हाँ। अगर L2 हो गया है तो 2 के माइनस से 2 के प्लस तक, -2 तक हो गया। -0 +1 +2, ये पॉसिबल है, 0 हो सकता है ml। s इज इक्वल्स टू प्लस हाफ भी हो सकता है। सही है, ये हो सकता है। गौरवेंद्र, Yes, ma'am. तुम्हारा सवाल जवाब गलत है। अच्छा, ओके मैम। अब एक और क्वेश्चन करो, क्योंकि अभी तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं लग रहा। क्लियर समझ में आया ये क्वेश्चन? हाँ मैम, मेरा कॉन्सेप्ट। देखो, तुम्हें जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, n तो होता ही होता है और s भी होता ही होता है, सिर्फ इन दो को चेक करना होता है, बीच वाले दो को। अब जरा देखो, अब बताइए। बेटा तुरंत सॉल्व करने लगा करो, ये तो हो गई। इसको चेक करो, अगर 3 है तो 0, 1, 2 हो सकता है, क्योंकि 2 आ Yes, रहा है ma'am. यहाँ पे। यस मैम। ये हो सकता है क्या, 2 आ गया है ना, इसको L की वैल्यू 2 आ गई है, तो L की वैल्यू अगर 2 आ गई है तो ml क्या होता है, L के माइनस से, तो -2, -1, 0, +1, +2, ये तो हो सकता है। यस मैम। हो सकता है, और ये तो होता ही है। मैंने कहा था यही दो चेक करना। एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूँ। अगर N3 है, L1 है और ml दिया है -2 और s दिया है -1/2, क्या ये क्वांटम नंबर हो सकता है? चेक करो। नो मैम। क्यों, रीजन बताओ। -2 नहीं आएगा मैम, वो रेंज तब देखेंगे ml की तो -L to L होगा। वेरी गुड। हाँ, L जब 1 हो गया तो -1, 0, +1, -2 नहीं हो सकता, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। यस मैम, हो गया। अब मैं तुम्हें इस पे कुछ क्वेश्चंस भेजूंगी, तुम कोशिश करना, अगर तुमसे नहीं बनेंगे तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज क्वांटम नंबर इज ओवर। अब तुम इसमें जितने क्वेश्चन कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस बना लेना अपने आप, कोई भी एलिमेंट्स उठा लेना। आयरन का लास्ट 3d6 है, इसके चारों क्वांटम नंबर लिखो। ऐसे कैसे क्वेश्चंस अपने मन से बना के और ट्राई करके तो मुझे बताना कि तुम कर पाए कि नहीं कर पाए। कोई डाउट आएगा तो वी विल डिस्कस, ठीक है? यस मैम। ओके मैम। हम अगला टॉपिक कौन सा हाँ। लेंगे? अगला टॉपिक अपन SPDF का पढ़ेंगे। अब तो बहुत इजी है, सारा
वाला पोर्शन अपन ने खत्म कर दिया है, ठीक है। ओके मैम। जितना प्रैक्टिस वाला पार्ट है वो पूरा खत्म हो गया। वो मैं पहले इसलिए पढ़ाती हूँ कठिन वाला पार्ट कि जितने दिन वो चैप्टर चले बच्चा उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता रहे, अगर उसे डाउट आए तो फिर वो अगली क्लास में डिस्कस कर ले। नया चैप्टर शुरू हो जाता है तो फिर कॉन्सेप्ट बदल जाते हैं तो दिक्कत आती है। आई होप इट वॉज क्लियर। आई टुक योर एक्स्ट्रा टाइम बट आई एम नॉट सॉरी फॉर दैट, इट वॉज रिक्वायर्ड। बाय, यस मैम, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू मैम। वेलकम।